नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में अक्टूबर और नवंबर में कराए जाएंगे, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसकी झलक बिहार के नए मुख्य सचिव और डीजीपी की नियुक्ति में साफ झलक रही है। बिहार के इतिहास में पहली बार दलित अधिकारी बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए, यानी पहले दलित बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए अमृतलाल मीणा। हालांकि राजस्थान में मीणा को आदिवासी कहा जाता है की सुविधा लेता है और मध्य प्रदेश में वे दलित की कैटेगरी में आता है, तो एक तरह से कहा जाए दलित और आदिवासी कैटेगरी के आने वाले अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, केंद्रीय प्रति कोयला विभाग के सचिव का काम देख रहे थे और बिहार में भी वे कई विभागों की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके नजदीकी ताल्लुकात रहे हैं। जब बिहार में राजद की सरकार थी तो कई जिलों में डीएम के तौर पर अमृतलाल मीणा ने काम किया है। साथ ही साथ जब तेजस्वी प्रसाद यादव 2015 में बिहार में पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी बने, उस दौर में भी प्रधान सचिव फिर मुख्य सचिव वो अपर मुख्य सचिव का कार्य करते अमृत ने पथ निर्माण विभाग को देखा, साथ ही कई तेजस्वी के विभाग की जिम्मेवारी भी वे देख रहे थे, तो इनके बारे में यह भी है। साथ ही साथ जब केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह राजद के कोटे से बने, वे उनके सचिव भी रहे और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाने में, इसको धरातल पर लाने में कहा जाता है कि अमृतलाल मीणा का बड़ा योगदान रहा है। हालांकि बिहार में के मुख्य सचिव की नियुक्ति में ईडी का भी बड़ा योगदान रहा है। जो पदाधिकारी मुख्य सचिव के दौर में चल रहा था उसको कहा जा रहा है कि ईडी की नोटिस मिल गई है। इसी को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने अमृतलाल मीणा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बुलाया है और उसे बिहार का मुख्य सचिव बनाया है। हालांकि अमृतलाल मीणा का कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक है। हालांकि यह दौर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी का रहेगा, इसलिए कम से कम 6 महीने का उन्हें एक्सटेंशन मिलना, सेवा विस्तार मिलना तय हो गया है। यानी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अमृतलाल मीणा के नेतृत्व में बिहार में करेंगे। इसी तरह आलोक राज को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है, वे प्रभार में है। आरएस भट्टी वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, जो मौजूदा डीजीपी और सीआईएसएफ के महानिदेशक बनाए गए। लेकिन जिस तरह बिहार में क्राइम बढ़ रहा था, अपराध बढ़ रहा था, लूट हत्याएं की घटनाएं बढ़ रही थी, उसी को ध्यान में रखकर डीजीपी का बदलाव और नई डीजीपी की नियुक्ति की गई है। हालांकि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा 31 अगस्त को रिटायर करके उसी के स्थान पर नए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बने हैं और उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मुख्य सचिव के दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ थे, विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद थे, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत थे, सहित कई आईएएस 9 आईएएस दौर में थे। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार में पदस्थापित पदाधिकारियों के बजाय केंद्रीय नियुक्ति पर तैनात अमृतलाल मीणा को ही बिहार बुलाना जरूरी समझा, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और एक जिस तरह इंडिया गठबंधन दलित को लेकर, पिछड़ों को लेकर सवाल उठाते रहा है, उसके भी ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार में दलित या यूं कहिए आदिवासी को मुख्य सचिव के पद पर बैठा है, जो बिहार के प्रशासन को हेड करता है और जिसकी महती भूमिका प्रशासन चलाने में रहती है। और अमृतलाल मीणा काम देने वाले, माने जो जिनको काम दिया जाता है उसको अंजाम देने वाले आदमी रहे माने जाते हैं। जो टास्क उनको सरकार की तरफ से मिलता है वह टास्क पूरा करते रहे हैं।
चाहे वो लालू प्रसाद यादव के सरकार में हो या नीतीश कुमार के सरकार में हो। नीतीश कुमार के सरकार में श्रम संसाधन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण सहित कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव और अपर मुख्य सचिव रहे। अब तो ये बिहार के कर्ता धर्ता ही हो गए, मुख्य सचिव हो गए। और जब बिहार में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो जीतन राम मांझी के प्रधान सचिव भी रहे थे, और उस दौर में कई विभागों के प्रधान सचिव और सचिव दलित समुदाय से आने वाले पदाधिकारियों को बनाया गया था। हालांकि जब नीतीश कुमार की सरकार की वापसी हो गई 15 में, तो उन विभागों से दलितों को हटा दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा बन गए तो कई विभागों के सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव दलित बनते हैं कि नहीं। लेकिन इनकी नियुक्ति से पहले ही नीतीश कुमार ने 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों का तबादला कर दिया है, और नए विकास आयुक्त फिर चैतन्य प्रसाद बनाए गए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर डीजीपी और मुख्य सचिव की नियुक्ति की है, और पहली बार कोई दलित बिहार का मुख्य सचिव बना है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।